भैया। का बाबे दिमाग खराब है पहले से। का हुआ? क्या हुआ सर? क्या बाबूजी भाग गए घर, अब फोन आया। दोस्तों नमस्ते प्रणाम, स्वागत है आप सभी का हमारे घचा घच न्यूज पर। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों हम आ चुके हैं जिला अयोध्या में चौरे बाजार ढीवा नामक गाँव में, और इस मुद्दे को लेकर आए हैं, इस मामले को लेकर आए हैं कि जो सोशल मीडिया यूट्यूब पर इतना तेजी से वायरल में चल रहा है, ट्रेंडिंग में है, वो है ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य। तो इस मामले को लेकर हम यहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ के युवा लोग जो हैं उनसे चलिए मिलते हैं, मिलाते हैं आप सभी को, और उन लोगों की क्या राय है अपनी पत्नी के बारे में, आलोक मौर्य के बारे में क्या राय है उनकी। तो चलिए देरी न करते हुए आप सभी को मिलवाते हैं, सुनाते हैं, दिखाते हैं। हमें यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए मिल चुके हैं, गाँव में नहीं जाना पड़ा है। तो चलिए मिलाते हैं आप सभी को और पूछते हैं लोगों की क्या राय है। आइए, ये आप तो कैमरामैन, आइए। तो सर आपका क्या नाम है? हमारा नाम गांव में तो सब प्यार से दादा कहते हैं, दूसरे से पता नहीं क्या कहते हैं। अच्छा, नाम मोनू। ओके, थैंक यू। तो सर किस न्यूज़ से हैं आप? हम गचा गच न्यूज से हैं। सर तो क्या इस न्यूज़ पूरे इंडिया में चल रही सर? अरे हाँ सर, आपकी जो बोल रहे हैं ना, हाँ सर। ये पूरे ऑल इंडिया में सब लोग आपको देख रहे हैं, सब लोग आपको सुन रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं, कैसे बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, सब देख रहे हैं। अच्छा, लाइव चल रहा है सर? हाँ सर, एकदम पूरा लाइव चल रहा है। तो क्या पूछ रहे हैं आप? तो सर हम इस बात को लेकर आए हैं कि आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं कि जो ज्योति मौर्य है, आलोक मौर्य है, ये मामला जो है ना बहुत ज्यादा उलझा हुआ है, सोशल मीडिया यूट्यूब पे इतना बुरा छा चुके हैं। हम उसी मामले को लेकर आ चुके हैं। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्या कही भैया, वह सोच के बैठा है। तो सर आप इतना उदास क्यों हो रहे हैं, रोने क्यों जा रहे हैं आप सर? हालत देख रहे हो हमारी? देखिए सर, हम तो आए तभी से हालत आपकी देख रहे हैं कि आप तो पूरा ऐसे नर्वस है, मतलब उदास हैं। तो इसका कारण क्या है सर जी, बताइए तो। कारण ये सर आलोक मौर्य वाला है सर। क्या हुआ है सर? जैसे आलोक मौर्य पढ़ा रहे थे, उनके पास एक छोटी सी नौकरी भी थी। हाँ सर, ये तो सही बात है। अब हमारे पास तो वो भी नहीं है। हम देख रहे हो इतना पढ़ा रहे हैं कि हमारे पास चप्पल नहीं ले पा रहे हैं। अच्छा, आप भी अपनी बीवी को पढ़ा रहे हैं? तो अच्छा सर, आप कहाँ पे पढ़ा रहे हैं? सर वहीं पढ़ा रहे हैं, इलाहाबाद प्रयागराज। अरे बाप रे, इलाहाबाद प्रयागराज में? तो कब से पढ़ा रहे हैं आप? सर 4 साल हो गए सर। 4 साल हो गया आपको पढ़ा रहे हैं। तो क्या हाल है उनका? बताती हैं कि 1% 2% से फेल हो जा रहे हैं, 1 नंबर 2 नंबर यही हमेशा बताती हैं, और कॉल करने पे 4 दिन से उठा नहीं रही हैं। अच्छा, अब इस समय आपका कॉल नहीं उठा रही है? और हमारा फ़ोन जो है, अब फ़ोन भी नहीं लगा सकते। हमारा फ़ोन आपको दिखाते हैं। उनके लिए हम अभी एक आईफोन क्या बोलते हैं 30 प्रो मैक्स जो दिलवाए थे, अपना 1 बीघा खेत पूरा गिरो रख दिए थे। अरे बाप रे, आप अपना 1 बीघा खेत गिरव रख दिए थे उनको आईफोन दिलाने के लिए। और आपको देखिए आपकी क्या हालत हो चुकी है, ये देखिए फोन आपका कैसा है, एकदम ये तो फूट चुका है। ये इसका टच भी नहीं काम कर रहा है सर, ये देख सकते हैं आप। सुन हाँ तो सर आपका फोन देख रहे हैं, इसको पकड़िए आप। तो सर ये बताइए, अब वो कहाँ पर हैं, कब आ रही हैं, कब क्या हो रहा है, मतलब की बात। सर बात नहीं हो पा रही है। 2 दिन से ट्राई कर रहे हैं, दूसरे के मोबाइल से फ़ोन लगाते हैं, स्टैंड स्विच ऑफ बताता है, कभी व्यस्त बताता है, और बहुत ही परेशान है। सर रोइए ना, हिम्मत से काम लीजिए। सर ये बताइए अब क्या करने वाले हैं आप? क्या करने वाले हैं सर, चाह रहे हैं इलाहाबाद जाने की तैयारी कर रहे हैं, पैसा वैसा मांगे दोस्त यारों से। ये इनकी 2 बीवी, इनकी सबकी बीवी पढ़ रही हैं। अच्छा, सब लोग की बीवी पढ़ रही हैं? सब तीनों दोस्त है ना, तो तीनों पता नहीं है, सब साथ में भी रह सकती थी, मगर सारे अलग अलग रूम लेके रहती हैं। बोलती हैं यहाँ से सेंटर अलग है, वहाँ से दूर पड़ता है, और साथ रहती नहीं है। और तीनों से किसी का फ़ोन मिलाओ, वो भाई साहब से बात करिए, वो बोलते हैं हमारी बीबी रोज़ बात करती है, हमें भरोसा नहीं हो रहा है, पूछिए जरा उनसे, भाई साहब से। चलिए ठीक है, बात करते हैं भाई से। सर आपका क्या नाम है? अमरजीत। अच्छा, आपका अमरजीत नाम है। तो ये भाई जो बोले वो सही बात है? भाई जो बोल रहे हैं लग तो रहा है, एकदम सही बात है। फोन हम लगाते हैं, लगता नहीं। हमारा फोन कभी कभी लेते हैं लगाने के लिए। अच्छा, तो सर आप भी इलाहाबाद में अपनी पत्नी को, अपनी बीवी को पढ़ाते हैं? हाँ पढ़ा रहे हैं। तो चलिए ठीक है, आपकी पत्नी पढ़ाई कर रही है, फोन आ रहा है? हाँ बराबर फोन आता है, लेकिन कल से लगा रहे हैं तो फोन स्विच ऑफ बता रहा है। अच्छा, चलिए टेंशन मत लीजिए, हो सकेगा फोन आ जाएगा। वो लाइट वाइट की प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ ठीक है, चलिए ठीक है सर। तो सर आप क्या मतलब फैसला क्या लेना चाहते हैं, ये बताइए। करेंगे सर, अब
बस बताए तो है, अब कल जाएंगे। और एड्रेस तो पता है एड्रेस आपको? चलिए ठीक है, कम से कम आपको एड्रेस तो पता है। मगर तो हाँ, आलोक भाई के साथ जैसा हुआ होना नहीं चाहिए था। ये तो बात सही है, जो उनके साथ हुआ ऐसा कभी नहीं होना चाहिए था। ऐसा किसी के साथ नहीं, मगर लग रहा है मेरे साथ भी कुछ ऐसा होने वाला है। अच्छा, तो अभी मतलब आपको अपनी पत्नी पे विश्वास नहीं है, वो भी आपके साथ विश्वासघात कर रही है? विश्वास तो इतना था, क्या बताएं, जब से हम वो मूवी नहीं देखे थे अमिताभ बच्चन की, अच्छा, हीरा ठाकुर नहीं था उसमें अमिताभ हाँ, बच्चन? वो मूवी आई थी। हाँ, वही मैं देख के सारा हम भी सोचे कि हमारी बीवी भी बन जाएगी, एसडीएम बन जाएगी। हमें आज मांग रहती है कि सब्सक्राइब कर दो चैनल को, तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब किया है उसको जय हिंद, जय भारत और दिल से सैल्यूट। इस तरीके का सैल्यूट जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है और जिन्होंने नहीं किया है कर दो। चल के थोड़ा उन्नति होगी और हमारा घर परिवार होगा, नाम होगा, रोशन होगा। जी। यही सब सोच रहे थे, मगर ऐसा नहीं पता था सर। अब क्या करें, भाई साहब का जब से हम देखे हैं ना, तब से हम पानी तक नहीं पिए, खाना खा लिए सर, बस पानी नहीं पिए जा रहे। हाँ सर, ऐसा ही मामला हो चुका है कि सब लोग जो अपनी बीवी को बाहर पढ़ा रहे थे, वो लोग तो एकदम दिल से एकदम टूट ही चुके हैं, विश्वास ही उठ चुका है एकदम से। सर पहले सरकार बोलती थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम समझ नहीं पाए सर। बीवी पढ़ाओ बीवी भगाओ, ये नहीं समझ पाए सर। हम क्या बताएं आपको। हाँ सर, ये तो बात ठीक है। और सर इनकी सर आपका क्या नाम है? हमारा नाम भैया जितेंद्र है। अच्छा, आपका नाम जितेंद्र है? हाँ तो हाँ बताइए। सब बंदर अरे यार, आप तो इतना क्यूट है, लेकिन ऐसा नहीं बोलना चाहिए सबको। हम भैया गाँव गरीब बोल देते हो, लेकिन हम मनपन आएगी क्या तुम कहीं देख लिया। नहीं, सर हम नहीं, आपका नाम जितेंद्र है ना, हम आपको जितेंद्र कहेंगे। तो सर आपकी शादी हो चुकी है? अरे भाई मार दिया, सब देखेंगे। अच्छा, मतलब रिश्ता लग चुका है लेकिन शादी नहीं हुआ है। तो सर आपकी जो रिश्ता लगा हुआ है, आपसे बातें होती है? हाँ हुआ था भैया, बात याद है, इस समय 4-8 हफ्ता होगा और बतिया भरे फिर 3-4 दिन से। अच्छा, तो जो रिश्ता आपका लगा हुआ है वो कहाँ से हो रहा है और बातें भी नहीं हो रही है आपकी? हमारा रिश्ता लगा हुआ था लखनऊ से। लखनऊ से? अच्छा, कौन लगवाया था? अरे हमारे फुफा भाई जो नए रहे दोस्त रहे, उनके बेटवा लगवा दे रहे हैं। अच्छा, और उनके मौसिया हमरे उनके बेटवा उन्होंने भी दोस्त रहे। अरे यार भैया, इतना बड़ा मतलब घूम फिरा के कितना कौन लगवाया था? अरे मौसिया के बेटवा जो लगवा दे रहे हैं, फुफा बेटवा। लगा कहाँ था रिश्ता, ये बताइए। इलाहाबाद। अच्छा, इलाहाबाद में। तो बातें नहीं होती है इस समय? कहा तो है यार, हुआ बतिया, लेकिन अब ये अरे सब वो ना होती है। वो भी बता दीजिए ना, जो अभी आपने एक आईफोन दिया था उसे भी। हाँ भाई, सेकंड हैंड चड्डी बेच के भाई को आईफोन दिया था। अरे बाप रे, आप लोग तो इतना ज्यादा परेशान हो चुके हैं। तीनों लोग एकदम ज्यादा परेशान हो चुके हैं। हाँ चप्पल बेच रहे हैं 10 रुपये। हाँ, वो तो देख रहे हैं, चप्पल भी नहीं है आप दोनों के पैर में। अब कहें यार ठीक करने का आ गया। हाँ करने का हो जाए तो। हाँ, तो सर हमको ये बताइए कि ये जो आपका रिश्ता लगा हुआ था, तो आप शादी करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं? कहा बताई भैया, IPS ही पढ़ा दी यहाँ हुआ है। अच्छा, और बिया के करे जब दिया बने बढ़िया भागे उनका भैया नहीं रौला बात है कि फोन ना कर गया 4-4 दिन। अच्छा, ठीक है, हम भैया बिया हुआ करब ना उनसे, और वो उतनी दूर पड़ गया उनसे बिया हुए ना कर पाए। हाँ ये तो बात सही है, उतना दूर से शादी करना भी दिक्कत हो सकता है। आप शादी अब नहीं करेंगे? ना कर भैया बिया हुआ ना कर बिया कर मना ना देखा था बिया वैसे ना कर भाई। हम भाव का सब सुन के हमरे के बढ़िया मंदिर बनता है अयोध्या के, आराम से जा वहीं जितना लंबा चंदन लगाओ, चुटकी रखो और बना बढ़िया पंडा ओम मंगलम भगवान जो मंगला पुंडलिका से। हाँ सर, हमने आपके अयोध्या के बारे में बहुत सुना है, बहुत अच्छा, बहुत लाजवाब है। हम भी गए थे घूमने, बहुत मजा आया था। हमारा अयोध्या बढ़िया नंबर 1 के का अमेरिका का ससुर करे आगे। हाँ चलिए सर, ठीक है। और सर हमको ये बताइए, ये जो ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का ये जो मामला है, ये जो मुद्दा है, तो या इसके बारे में आप लोग सब लोग की पूरी राय क्या है, आप लोग बताइएगा। भैया का बाबे दिमाग खराब है पहले से। क्या हुआ सर, क्या हुआ? भैया बाबूजी भाग गए, घर फोन आया। सर ये लड़का क्या बता रहा है, ये सही है सर? सही है, तभी तो बता रहे हैं भैया। घरे आवा। बताइए ये क्या हो गया सर, आपके साथ भी ऐसा हो गया? जो हुआ था आलोक मौर्य भाई के साथ, वही हाल आपका भी हो गया है। सर
आप रोइए मत सर, हिम्मत से काम लीजिए सर। अब तो बहुत आपके साथ भी बहुत बुरा हो चुका है, तो सर आप रोइए मत। आप अब क्या डिसाइड करना चाहते हैं और क्या कहना चाहते हैं? लास्ट बार आप पूरे दर्शक लोग को बता दीजिए कि इसका मामले के बारे में क्या होना चाहिए। तो जैसा कि हम कहना चाहेंगे, जैसे आलोक मौर्य की भी बीवी फ्रॉड निकल गई, हमारी बीवी तो भाग के चली गई। कोई बात नहीं, उसकी नौकरी नहीं लगी थी, हो अच्छा। सकता है उसका खर्चा वो उठा ले, मगर ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसा कि हम देख रहे हैं न्यूज़ पे, अभी कल देखा हमने न्यूज़ पे, आज भी देखा 236 या 136 ऐसे कुछ करके बीवी को सब वापस बुला ले रहे हैं। तो ऐसा नहीं चाहिए। अब जैसा कि किसी की बेटी भाग जाती है BA MBA करके, तो ऐसा तो अगर हर एक बाप अपने बेटी को पढ़ाना छोड़ देगा तो इंडिया में कोई पढ़ी लिखी लड़की ही नहीं रह जाएगी। तो इसी हम ऐसा कहना चाहेंगे कि सब अपने बीवी को पढ़ाएं, बढ़ाएं, आगे बढ़ाएं और IPS की तैयारी करवाएं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक बीवी के भाग, 2 बीवी के भाग जाने से कोई दिक्कत नहीं होती। आराम से पढ़ाएं, कोई दिक्कत नहीं। हो सकता है इनके अंदर में ही फोटो आपकी बीवी से ही हो। उसकी ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी भी बर्बाद करेंगे। आधा से ज़्यादा पैसे तो फूक चुके हैं और ही फूक लेंगे। अगर भाग ही जाएगी तो कौन सी उम्र बीती जा रही है, दोबारा शादी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अपने बीवी को पढ़ाएं, बुलाएं नहीं तो लास्ट में। जी सर यू आर राइट, आपकी बातों में एकदम पूरा दम है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने सुना कि भाई साहब की जो बात है, राय है, वो बहुत अच्छी है। और अगर हमारे देश में अगर पढ़ाई लिखाई नहीं होगी तो फिर हमारा देश पूरा एकदम बर्बाद हो जाएगा। आने वाली पीढ़ी जो है पूरी बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। जो हुआ ये सबकी अलग अलग अपनी अपनी सोच है और गवर्नमेंट पे पूरा ध्यान दीजिए। और गवर्नमेंट ये नहीं कहती है कि बीबी पढ़ाओ और बीबी भगाओ। सरकार ये कहती है कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। और हमारे देश में तभी उन्नत हो सकती है, क्योंकि अगर बीबियों को पढ़ाएंगे तो यही सब होने वाला है आगे। तो दोस्तों, हम अपने यहाँ पर गच्चा की न्यूज को विराम देते हैं। और सर आप सभी से मिलकर बहुत अच्छा लगा, आप सभी की राय बहुत अच्छी लगी। मिलते हैं सर। नमस्ते। नमस्ते सर नमस्ते, चल रहे हैं, बाय बाय। बाय। क्या हो तू तो भैया बहुत खुश होता हो। अरे तो यार क्या संसद था? का हंसत है, हंसे वाली बात है। भाई बाबा ना खुश साथ अरे बताओ थे, देखा पहली बात हमारा मेरा तो भाग ही गए, कौनो बात नहीं ना। अब न्यूज तो हम बोले का भाई कि अपने अपने बीबी के सब पढ़ावे हैं, जैसे सब पढ़ावा था। अब जीजे बुलाए फिर देख दे देखिए आराम से इलाहाबाद में, जब इनके सबका मेहरारू भाग जाए तो खूब मजा आए।